जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, और बहुत महत्वपूर्ण के साथ साथ निंदनीय घटना जो महाकुंभ में हुई, हो रही हैं और जो नई दिल्ली स्टेशन पे हुई और जो मातम आपने देखा वहाँ, एक मध्यमी लोग, मध्यम समाज के लोग, मीडियम क्लास के लोग किस तरह से मरे और कुचले भी। तो डॉक्टर साहब, यही हमारे चर्चा का आज का विषय होगा। ये डॉक्टर साहब देखिए, जो आप देख रहे हैं अभी स्थिति देश की, मैं यहाँ बीच बीच में कार्ल मार्क्स को याद करता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया था। ये किस तरह की अफीम, जब से संघियों का इस देश पे कब्जा हुआ है, भाजपा का कब्जा हुआ है, इस अफीम को पहले फिर भी था, धर्म तो पहले भी था, लेकिन वो अफीम की तरह नहीं पिलाया गया। लोग पहले भी पूजा करते थे, नहाने पहले भी जाते थे, लेकिन उसके लिए अपने आप को, अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तो तैयार नहीं दिखते थे। तो ये हालात जो बदले हैं, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, क्या कारण है, और साथ में मैं एक ही बार में सवाल कर लेता हूं पूरा, साथ में इससे बाहर आने का रास्ता क्या है। और आज जो आप सुन रहे हैं कि 55 करोड़ लोग अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। तो अगर हम बात करें, जो धर्म को, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो उसको पोषक हैं, जो उसके, वो 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो ब्राह्मण, एक बनिया वैश्य और एक ठाकुर, 3 मेन हैं। इनकी संख्या हम काउंट करें तो पूरे देश में लगभग अगर हम 140 करोड़ का देश मानते हैं तो लगभग इनकी संख्या 20 करोड़ के आसपास बैठती है। तो ये जो 35 करोड़ लोग एक्स्ट्रा जो वहां डुबकी लगा के, मान लो वो 100% चले गए, हालांकि वो 100% तो वो भी नहीं जा सकते, तो अगर मान लो उन 20 करोड़ में से अगर 10 करोड़ लोग वो मान लेते हैं हम, 5 या 10 करोड़, तो जो 45 और 50 करोड़ लोग हैं, वो डुबकी लगाने वाले कौन लोग हैं? वो तो आपके बहुजन समाज के ही लोग हैं। तो ऐसा क्या इनके पास में फॉर्मूला है, मुझे हंसी भी आती है, कि जिसको इन्होंने आदमी के जहन में, आदमी के बॉडी में मतलब डाल दिया है। देखिए, हमारे देश में क्या है ना, एक तो मैं दिल्ली में जो लोग भगदड़ में एक्सपायर हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, मेरी संवेदना उनके साथ है, उनकी फैमिली के साथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहां भी तो सर कुंभ में भी मरे, वो तो वहां तक जा भी नहीं पाए, वो तो घर दिल्ली तक ही रह गए। और जिसमें क्या नाम है, वो बाबा तो बोल रहा है उनको तो मोक्ष मिल गया। बिल्कुल। ये तो मेरी संवेदनाएं उन सबके साथ हैं जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, जिनकी हत्याएं हुई है। ये हत्या है, ये हत्या है, ये भगदड़ नहीं है, हत्या मान लीजिए इसको, गैर हत्या है। ये हत्या है कि जिस तरीके से वहां पे मीडिया ने दिखाया है, मीडिया ने जिस तरीके से इवेंट बनाया है इसको। देखिए, हिंदू धर्म या कोई भी धर्म हो, हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनका आस्था होती है, उनका एक विश्वास होता है। कोई भी आदमी उसे रोक नहीं सकता, जिसी की भी आस्था होगी। अगर मैं बौद्धिस्ट हूँ तो मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ, तो मैं उसके हिसाब, उन्हीं के उस पर चलूंगा। अगर कोई कुंभ में जाके किसी को अच्छा लग रहा तो जाए, उसका वेलकम है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने वहाँ लोगों को बुलाया, एक इवेंट किया, एक धर्म के नाम पे, उन्हें पता है कि लोग धर्म से बहुत अटैच रहते हैं, आस्था के नाम पे लोग कुछ भी कर सकते हैं किसी भी देश में, हमारे देश में नहीं, दुनिया के देशों में। धर्म एक ऐसी चीज है जो लोग पागल हो जाते हैं, इंसानियत भूल जाते हैं, मानवता भूल जाते हैं धर्म के पीछे, सदियों से होता रहा। तो जिस तरीके से सरकार ने वहां पे इंतजाम ना करके और इतने सारे लोगों को बुलाया, एक इवेंट किया कि जो मौनी अमावस्या पे वहां पे डुबकी लगाएगा वो अमर हो जाएगा, है नहीं? हाँ। अमृत काल होगा, वो अमृत
तय होगा। तो और इवेंट बनाना मीडिया ने उसको इवेंट बनाया। नहीं, मीडिया को तो पैसा मिल रहा है ना सर, ऐड चलाने का। पैसा तो बिजनेस है उसका। बिजनेस है, लेकिन मीडिया का बिजनेस नहीं होता है। मीडिया एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। उसकी आत्मा इतना नहीं मर सकती कि वहां पे वो इतने लोगों के टीवी पे प्रचार करके इतने लोगों को बुला ले और वहां हत्या करवा दे और फिर उनको छुपाए, बताए नहीं लोगों को इतने लोग वहां पे हत्याएं हुई हैं। एक किसी को बुलाना, देखिए क्या है बुलाना। नहीं सर, एक दो ने खुलासा करने की कोशिश की तो उसी पत्रकार को सीधा उठा के ले जाने लग गया कि तेरे को बंद करते हैं जेल में। बिल्कुल उसको देखा है, पत्रकार को उठा के। तो वो भी बेचारा कहां तक लड़ेगा वो मीडिया। सीधा सरकार का प्लान है, सरकार इसको राजनीति से जोड़ रही है, इलेक्शन जीतना चाहती है 2027। उसको 2027 दिल्ली जीत लिया उन्होंने, इसी कुंभ के नाम पे उन्होंने दिल्ली जीत लिया। दिल्ली में जो जीत हुई है वो कुंभ के नाम पर बड़ा वोट मिला है। उस कुंभ का तो यहाँ के राज्यपाल ने भी इवेंट किया गंगा पे, गंगा के नाम पे। ये वहां पे ठीक है, इनका धर्म से दूर दूर कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का, योगी का, मोदी जी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आस्था से कोई विश्वास नहीं है। इनको केवल उन लोगों में जो हिंदू लॉबी है, जो धर्म से प्यार करती है, जो अपनी संस्कृति से प्यार करती है, जो सनातनी में बना रहना चाहती है, वो केवल आस्था से जुड़ी हुई है। और उसी का फायदा मोदी योगी जी ने बड़ी मजबूती से उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं। और आप एनजीटी की रिपोर्ट देखिए, वहां पे जो एनजीटी की रिपोर्ट है, जो एक भारत की संवैधानिक बॉडी है, जो देश में प्रदूषण पे, पॉल्यूशन पे और इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का वो है, उसके बाद क्या कहा है उसने कहा है कि वहां का पानी जो है वो नहाने लायक नहीं है, उसमें एक टॉक्सिन टाइप है, वो लोग नहा के बीमार हो जाएंगे। यानी इतना खराब पानी हो चुका है वहां का। ये तो एनजीटी कह रहा है, एनजीटी की रिपोर्ट आ गई। और जिस तरीके से दिल्ली में लोगों की हत्याएं हुई हैं, मर्डर है, क्योंकि एंड टाइम पे जो रेलवे पुलिस फोर्स है, आरपीएफ की जो रिपोर्ट है, जो उसने सौंपी है सरकार को, एलजी को जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में साफ कहा है कि गाड़ी को जानबूझ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेजा गया। जिस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आनी थी, वहां से 10 मिनट पहले ये अनाउंसमेंट किया कि वो गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो लोगों में पैनिक हुआ, लोग वहां से भगदड़ हुई, लोग मचे, यानी जानबूझ के। जब आपको ये पता तो आपने वहां से 10 ट्रेनें कैंसिल क्यों की? आप एंड टाइम पे ट्रेनें कैंसिल कैसे कर सकते हो? तो आप दिखाना चाह रहे हो लोगों को, लोगों की हत्या करा रहे हो। जी डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, कोई भी अभी तक एक्टिविस्ट एक भी निकल कर नहीं आया जो इन हत्याओं के लिए मेरे हिसाब से डायरेक्ट योगी और मोदी जिम्मेदार हैं? क्यों ना उन पर हत्या का केस चलना चाहिए इतने सारे लोग? इस देश में जब सरकार उनकी हो, दिल्ली में सरकार उनकी, सेंटर में उनकी, यूपी में उनकी, किसके खिलाफ केस करोगे जी? उल्टा खुद ही फंस जाओगे धर्म के खिलाफ। आप अगर गए, आपने अगर कोई एफआईआर कराई तो धर्म की अवमानना में, आस्था के खिलाफ आप पे ही मुकदमा ठोक दिया जाएगा और आपका पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए, आस्था के खिलाफ। और अब रही बात, ये जो टीवी पे एक वो चल रहा है बहुत बड़ा, तो ये तो सर खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। अब ये 50 करोड़ लोगों का कह रहे हैं जी, 55 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। तो मेरा ये मानना है, इस देश में अगर हम चलो 100 करोड़ हिंदू मान लेते हैं, 100 करोड़ मैं मानता हूँ, 100 करोड़ हिंदू है, ठीक है, उसमें न्यूनेंट बच्चे भी मान लिए, आज के पैदा हुए बच्चे भी मान लिए, वो भी डुबकी लगाई है, ठीक है। 40 करोड़ आप मुस्लिम निकाल दीजिए, बौद्ध निकाल दीजिए, सिख निकाल दीजिए, जैन निकाल दीजिए, पारसी निकाल दीजिए, अदर निकाल दीजिए। 100 करोड़ हिंदू में से 55 करोड़ लोगों को आपने डुबकी लगवा दी संगम में, मीडिया के मुताबिक, थ्रू सरकार। तो मेरा मानना यह है कि हर दूसरा आदमी एक डुबकी लगाई आया। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं 25 फैमिली है, मात्र 2 लोग गए नहाने के लिए। यानी आप सीधा मैं समझ गया। देखिए डॉक्टर साहब जो कहना चाह रहे हैं, ये जो आंकड़े फर्जी हैं, टोटल फर्जी है। यानी लोग नहाए भी नहीं और वो डुबकी लगाई है। यानी हम दोनों में से, हम 3 हैं यहाँ पे, हम तीनों में से
कोई नहीं। 2 लोग डुबकी लगाई है और कोई भी नहीं गया। यानी इस सरकार ने इस धर्म को जो धंधा बनाया है, धर्म को धंधा, वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक में वर्ल्ड कभी रिकॉर्ड। दिए, और अफसोस की बात देखिए, कभी दियों का रिकॉर्ड बनाते हैं, कभी गंगा में गंदे पानी में बता रहा डुबकी हूं, लगाने का लगाते अगर हैं। इनसे केवल- अरे इनसे ये पूछो ना डॉक्टर साहब, इनसे ये पूछा जाए कि भाई रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए क्यों नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं आप? अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो, नहीं बनाया है, आईएमएफ का रिकॉर्ड है, आज हर भारतीय पे 40,000 रुपए कर्जा है आईएमएफ का, तो रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। ये कर्जा लेके सारा इवेंट हो रहा है, कर्जा लेके हो रहा है। आईएमएफ से इतना कर्जा ले लिया है, जो कर्जा 60 साल में नहीं ले पाई ना सरकार, वो इन्होंने 10 साल में ले लिया, 205 लाख करोड़। चलिए IMF डॉक्टर साहब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर जेके गौतम साहब को महाकुंभ पर, और महाकुंभ पर जो लोगों की हत्याएं कहूँगा मैं तो उनको, या जो लोग मर गए उनको हमारा विनम्र श्रद्धांजलि है और अफसोस भी है। और हम सरकार से भी अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो स्वयंभू होती है, सुप्रीमो होता है, कि इस तरह के इवेंट और इस तरह की चीज़ों पर रोक लगाने का जितनी हत्याएं हुई हैं, जितने भी लोग एक्सपायर हुए हैं, उनका हर परिवार को एक नौकरी दे, एक नौकरी दे, आर्थिक सहायता दे, रहने के लिए मकान दे। ये सरकार से हमारी अपील है, चाहे दिल्ली में एक्सपायर हुए, चाहे कुंभ में एक्सपायर हुए, ये इनकी मतलब बनती है। और मैं तो कहूंगा इस अंधविश्वास पे, इस पाखंड पर रोक भी लगनी चाहिए। जिसको जाने वो अपनी इच्छा से जाए, सरकार का क्या मतलब उसमें काम करने का। चलिए इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जेके गौतम साहब को, धन्यवाद। और साथियों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार देखते रहें और लोगों तक भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम देश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको आप तक पहुंचा सकें और आप उससे जागरूक हो सकें। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714